निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रीटी मच एक वॉलेटाइल वाला दिन ही नजर आया आज के दिन पे। मार्केट कहीं जा रहा नहीं है। आप देखेंगे तो यस ब्रेकआउट हो रहे हैं मार्केट्स के अंदर, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पा रहा है, फेलियर आ जा रहा है। सेल ऑफ जो आ रहा है वो कुछ ज्यादा खास सेल ऑफ नहीं आ रहा है, तो बेसिकली एक साइडवेज डे ही माने जाएगा। सो क्या प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए हमारा ये से दिन पे? क्या कौन से लेवल्स पे बाइंग करना है, कौन से लेवल्स पे सेलिंग करना चाहिए, कल के लिए क्या डिटेल्ड एक्शन प्लान होना चाहिए ऑप्शन ट्रेड करने के लिए, डिस्कस करेंगे सब पॉइंट्स इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स कैफे। मैं नाम है सुहेल, चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 19,396 पे। अब देखना क्या है कि आज के दिन देखेंगे तो प्रीटी मच एक साइडवेज है दिन, ये जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अब ये ब्रेकआउट हुआ निफ्टी के अंदर, यस बाइंग का जोन बना, बट इमीडिएट यहाँ पे ना रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन आके ये ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट या तो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस पे आपका निकल गया होगा। अब प्लान क्या होना चाहिए आगे दिन पे? कभी बाइंग के लिए देखना है तो क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए? देखिए, क्योंकि मार्केट कहीं जा रहा नहीं, एक रेंज के अंदर बना हुआ है, मुझे यहाँ पे एक ट्रिगर पॉइंट की जरूरत होती है। ओके, अब प्लान सिंपल है, फ्लैट या गैप, फ्लैट खुल गया मार्केट, ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है जब तक प्राइस एक्शन नहीं बना, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो है अभी पुल बैक लिया मार्केट में, कंटिन्यूएशन एक हो सकता है 19,500 के लेवल्स तक, तो यहाँ पे हम बाइंग की ओर पे फोकस कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्राइस एक्शन चाहिए या एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए। लाइकवाइज अभी सेलिंग के लिए कभी देखेंगे तो ये सब जो जोन है ये वॉलेटिलिटी वाला जोन है, तो सेल ऑफ आएगा कभी मार्केट के अंदर, तो ये लेवल ब्रेक कर दिया तो वॉलेटाइल वाला सेल ऑफ आएगा। ओके, तो प्लान कैसा होना चाहिए? देखिए, कल के दिन पे फ्लैटिश खुल गया तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रखना नहीं चाहिए। नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, प्राइस एक्शन के साथ में ब्रेक किया तो हाफ क्वांटिटीज के साथ में हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं, बट हाफ क्वांटिटीज ही रखना, स्टॉप लॉस छोटा ही रखना, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, टारगेट होना चाहिए 19,300। ये मोस्टली बहुत स्लो एंड स्टेडी नीचे आने वाला है, कभी फ्लैट खुल के नीचे की तरफ ब्रेक किया तो बेटर केस ये रहेगा, कभी फ्लैट खुला तो एक दिन जाने दीजिएगा, थर्सडे के दिन के प्लान कर सकते हैं। बट कहीं गैप अप या गैप डाउन हुआ तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कल के दिन पे हमें मिल सकती है। देखिए, कभी गैप अप हो गया, ये एक ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा बायर्स के लिए। आज भी बायर्स एंटर किए सिस्टम के अंदर पर होल्ड नहीं कर पाए। नीचे के लेवल से 19,300 हमने देखे काफी बार डिफेंड हो चुका है, ये लेवल से ऑलरेडी बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। ये जो बायर्स एक्टिवेट हुए यहाँ पे उन लोग डरे हुए नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। लाइकवाइज आज के दिन पे कभी सेलर्स ऐड हुएंगे तो उन लोग का ट्रिगर पॉइंट क्या हो जाएगा कि आज का हाई ब्रेक करना शुरू हो जाता है गैप अप के साथ में, तो एक रैली ऊपर की तरफ मिल सकता है। सो गैप अप ओपन कभी मिल गया 19,420 के ऊपर, कहीं पे 19,440 के आसपास में, जैसे ही 19,441 ब्रेक करना शुरू कर देता है पॉइंट गैप अप और फिर ब्रेक, तो यहाँ पे मैं बाइंग के लिए 100% इंटरेस्टेड हूँ। टारगेट जो होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा मेरा 19,488 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट निकल के आएगा 19,500, थर्ड टारगेट 19,560 के आसपास में। सो ट्रिगर रहेगा हमारा गैप अप, जो डायरेक्शन जहां पे भी गैप अप खुल गया वहां से हम बाइंग की और पे सोचेंगे। 3 मिनट ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, ये लेवल के बीच में तो 19,440 क्रॉस करने के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स डिस्कस कर चुके हैं। लाइकवाइज कभी एक मोमेंटम वाला सेलिंग की जरूरत है मार्केट के अंदर, कभी नीचे आना है कभी मार्केट को, तो गैप डाउन के साथ में ओपन हो जाना चाहिए। सो गैप डाउन कभी हो गया एंड एक 3 मिनट का ब्रेकडाउन मिल गया हमें, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है 19,300 के लेवल्स तक। तो गैप डाउन यहाँ पे कहीं पे मिल गया 19,376 के नीचे, ये स्विंग के नीचे कहीं पे गैप डाउन मिल गया एंड एक 3 मिनट का नेगेटिव रेड कैंडल बन जाता है, कैंडल लो के नीचे शॉर्ट करेंगे 19,300 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट निकल के आएगा 19,260 के आसपास में। चलिए देखते हैं भी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 44,000 के नीचे, सो 43,993 पे क्लोजिंग मिला है। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर निकल गया था, तुरंत ही यहाँ से रिटर्न आ गया, प्रीटी मच साइडवेज था, लास्ट में एक सेलिंग आ गया था। अब की पॉइंट प्रीवियस स्विंग के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है, ये डायरेक्टली ये टूटा तो ये सब जोन वापस से सपोर्ट वाला जोन एक्ट करने वाला है। तो देखिए, कभी फ्लैटिश ओपन मिला तो कुछ खास ट्रेड एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है हमें, गैप अप या गैप डाउन मिला तो अच्छा ट्रेड एक मिल सकता है। सो फ्लैट खुल गया मार्केट, एक ही ट्रेड में देखूंगा, फ्लैट खुल गया मार्केट, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर दिया या प्राइस एक्शन के साथ में 44,100 का लेवल ब्रेक करना शुरू कर देता है, टाइम स्पेंड करके ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और फिर ब्रेकआउट दे दिया तो ही मैं इंटरेस्टेड हूँ। सो ये ऐसा कुछ होना चाहिए, ये ऐसा जहाँ पे जोन बनाया है तो ऐसा वॉलेटिलिटी वाला जोन होना चाहिए फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट दे दिया
तो मैं इंटरेस्टेड हूँ ट्रेड करने के लिए, प्रेफरेबली 12:30 के बजे के बाद। सो फ्लैट खुल गया, 12:30 के बाद कुछ प्लान करेंगे 44,100 के ऊपर। गैप अप खुल गया मार्केट, तो जैसे निफ्टी में डिस्कस किए थे, गैप अप खुला, इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप में ट्रेड करूंगा। गैप अप खुला 44,050, 44,080 ये लेवल के आसपास, 80-90-100 रुपए का गैप अप खुला। जैसे ही 44,100 का लेवल, 44,100 का लेवल तोड़ जाता है, यहाँ पे बाइंग के लिए देखूंगा। ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुका है, आज ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, वापस से टाइम स्पेंड किया है, थोड़ा सेल ऑफ आ गया, तो अब ये थर्ड टाइम जब ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ये रुकेगा नहीं। टारगेट निकल के आना चाहिए 44,200, 44,200 एंड 44,400 के आसपास में टारगेट निकल के आएगा। अब सेलिंग के लिए कब देखना है, देखिए ये लेवल टूटा, यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। ये यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट किए नेगेटिव का, तो वापस से ये सपोर्ट जोन से ये सब की लेवल सपोर्ट के लिए तरह काम कर रहा है। तो अगेन जैसा निफ्टी में डिस्कस किए थे, एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए। गैप डाउन खुला मार्केट, 3 मिनट का ब्रेकडाउन या 43,870 के नीचे मैं सेलिंग के लिए देखूंगा। बट शर्त यह है कि गैप डाउन के साथ में खुल के यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यूएशन होना चाहिए। सो गैप डाउन खुल गया मार्केट, वो एक ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा हमारा मोमेंटम के लिए। गैप डाउन खुला, नेगेटिव कैंडल बना, 870 का लेवल तोड़ दिया, सेल करेंगे हम 43,730 का फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे आके कुछ क्वांटिटीज एग्जिट करेंगे। सपोर्ट लेवल ऑलरेडी 2 बार टेस्टेड है, ये टाइम टेस्ट होके मोस्टली टूट जाना चाहिए कभी सेलिंग के लिए आया मार्केट तो, और फाइनल टारगेट निकल जाएगा 43,540 का। सो प्लान ऑफ एक्शन सिंपल है, दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में गैप अप खुला, दोनों में बाइंग की तरफ देखेंगे। गैप डाउन खुला, दोनों में सेलिंग की तरफ देखेंगे। फ्लैट खुला, प्राइस एक्शन के साथ में स्विंग हाई क्रॉस करना शुरू किया तो बाइंग की तरफ देखने वाले। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर करना। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।